समाचार टुडे 24 जो है वो समाजवादी कार्यालय पहुंची है। यहाँ के कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस समय आपने देखा होगा एक वीडियो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक सतुआ बाबा हैं, उनके पास में महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ी है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे कि कार्यकर्ता सपा के क्या सोचते हैं। आपने सतुआ बाबा को देखा होगा, लंबी गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी है। आप इसको कैसे देखते हो, क्या कहोगे? ये गाड़ी उनके पास कहाँ से आई, कैसे खरीदी है? देखिए, निश्चित तौर पे सतुआ जो संत महात्मा होते हैं उनके पास तो ये जो राजभोग करने का या मोह माया से दूर रहते, विरत रहते, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि बाबा के पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ कहाँ से आई। निश्चित तौर पे प्रदेश के बड़े नेता का हाथ उनके ऊपर है, नहीं अन्य नेताओं के, अन्य संतों के पास कोई ऐसा ना महंगी गाड़ियाँ हैं, ना उनके पास ऐसा कुछ पैसा है। वो तो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान की सेवा में रह रहे हैं, रात दिन पूजा कर रहे हैं, उनके पास तो कुछ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सतुआ बाबा के पास लगातार दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक करोड़ों की गाड़ियाँ आ रही हैं, लग्जरी गाड़ी आ रही है। लग्जरी लाइफ कैसे संतों के पास आ गई? अच्छा, ये जो जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, जो टैक्स लेके आप लोग भरते हैं जी। और जो बाबा होते हैं वो समाज के प्रति जिम्मेदार होते थे कि चलिए वो लोगों को उपदेश देते हैं। लेकिन आजकल जो बाबा हैं अगर ऐसी कार्यशैली कर रहे हैं तो इस पर क्या कहें? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसी प्रकार से जो लगातार आज प्रदेश में, देश में कह रहे हैं धर्म खतरे में आया, धर्म खतरे में। निश्चित तौर पे धर्म खतरे में आने का प्रमुख कारण यही है, जो विलासी संत हो चुके हैं, राजभोग करने मानते हैं। आज प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो राजभोग कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या संतों को राजभोग करना चाहिए, कि आप संन्यास आश्रम अपनाएं, कि सन्यासी जीवन अपनाएं, कि आप राजभोग करें? अच्छा, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका काम है, उसको ना करके उनका जो पहनावा है उसकी आड़ में कुछ और नई चीज़ें कर रहे हैं जी, तो इसको कैसे रोका जाए? बिल्कुल, इसके लिए निष्पक्ष जांच हो। और हम तो मांग करते हैं प्रदेश के राज्यपाल से और राष्ट्रपति महोदया से भी, जल्द इसके बारे में हम ज्ञापन भी देंगे कि निष्पक्ष जो है पूर्व न्यायाधीश या किसी सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आए कि ऐसे संतों के पास इतनी लग्जरी गाड़ियां कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। आज तो किसान मरा जा रहा है, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, किसानों को न तो MSP मिल रही है। मोदी जी कह रहे थे 2022 में हम आपको आय दुगनी कर देंगे, देखिए किस किसान की आय दुगनी हो गई। ये सवाल, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो किसान और जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज प्रदेश में संतों का राज चल रहा है और संत विलासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आम जनता रोने के मजबूर है, रोने के लिए मजबूर है। भाई साहब, सही से इलाज नहीं मिल रहा है। आप देखिए, आए दिन चिकित्सा व्यवस्था की एकदम वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं खाद नहीं मिल रही है, कहीं पे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है कि चूहा दौड़ रहा है किसी अस्पताल में। बड़ी चीज़ ये जो किसान है, या हम बात करें मंदिर में जो चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं, ये बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, बिल्कुल, और चीज़ों को मांगते हैं। लेकिन जो बाबा अगर ऐसा काम करते हैं तो ये क्या संदेश जाएगा? इससे संदेश निश्चित तौर पे, इससे संत और जो सनातन के प्रति भाव है जो लोगों का और जो विश्वास है वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे कम हो रहा है। और उसी का आज जो जीता जागता उदाहरण है कि लोग सनातन के खिलाफ भी बोल रहे हैं, धर्म के खिलाफ भी बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि संत लगातार विलासी होते जा रहे हैं। जिस भाव से आम जनता, आम किसान चढ़ावा चढ़ाता है ताकि गरीब भंडारा करे, जो बहुत सारे लोग, भंडारा इसीलिए ना किया जाता है कि गरीब के पास खाने के लिए नहीं है, एक समय के सुबह का नहीं है, शाम का नहीं है, इसलिए 9-10 बजे सुबह शुरू कर दिया, शाम तक भंडारा चल रहा है। एक दिन का कम से कम उनके पूरे परिवार का जो दैनिक भोजन है वो हो गया। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पर जो भाव के अनुरूप देते थे, तब के जो मंदिर थे, मैं देखता हूँ तपस्वी, बड़े तपस्वी संत होते थे। देखिए, ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता, हम कहेंगे युवा नेता हैं और जोश है। तो हालांकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ही गलत है। जो समाज का पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो बाबा अगर अपने सुख सुविधा में भोगेंगे तो कहीं न कहीं तो आवाज़ें उठेंगी। और दूसरा प्रश्न ये है कि बाबाओं को पहले एक संदेश देते थे, जनता को संदेश देते थे, अच्छे काम करिए, और रात में भाषणबाजी होती थी, लोग प्रवचन देते थे। लेकिन आज का क्या है संदेश की लग्जरी महंगी गाड़ियाँ अगर करोड़ों में बाबा घूमेंगे तो जनता क्या सोचेगी, ये बड़ा प्रश्न है। अब ये बात है कि बाबाओं को क्या करना है, इनको सोचनीय विषय है। राजधानी लखनऊ से समाचार टुडे के लिए ज्ञानेश वर्मा।